हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने अस्तर लिया हुआ है और मेन फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम लोग अस्तर की कटिंग करेंगे। तो हम अपने मेन फैब्रिक के बाद में कटिंग करेंगे और ये हमारी लेस है जो हमारी स्लीव्स में लगेगी। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले अपने अस्तर को पूरा ओपन करके रख लेना है। ओपन करने के बाद इसको ऐसे रखेंगे और इसको हमको डबल फोल्ड में रख लेना है। अब डबल फोल्ड में करने के बाद यहाँ पे हाथ से अच्छे से प्रेस कर लेना है और ये हमें दो फोल्ड में जो कपड़ा है, तो ऊपर की साइड जो है ये हमारा बैक पार्ट है और जो नीचे की साइड है वो फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को कम लिया है और फ्रंट पार्ट को लंबाई में ज़्यादा लिया है। तो अब हम जो बैक पार्ट है तो इसकी लेंथ कितनी रखेंगे, जितना भी हमारा ब्लाउज़ तैयार रखना है उसमें से 1.5 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ पे हमें 13.5 इंच तैयार रखना है, तो हमने 15 इंच लेंथ ली है और फ्रंट पार्ट उससे 1 इंच बड़ा लेना है। ठीक है, अब हम इसको फिर से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया है कपड़ा। अब अच्छे से हाथ से प्रेस कर लेना है और जो कपड़े का बंद भाग उसको मैंने अपनी साइड को रखा है, खुले भाग को दूसरी साइड को। अब हम क्या करेंगे, इसको कपड़े के बंद भाग से यहाँ से गले के लिए निशान लगाएंगे। तो 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब उसी निशान से नीचे की साइड को आपको लेंथ लेनी है। तो ये लेंथ हमारी रहेगी, जितना आपको गला तैयार रखना है फ्रंट पार्ट का उसमें से 1/2 इंच प्लस करके लेना है। तो मुझे ये 5.5 इंच तैयार रखना है। 6 इंच पर निशान लगाया और यहाँ पे गोलाई कर लेना है। अब इसके बाद गले के कपड़े के बंद भाग से यहाँ पे हमें शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो ये हम लगाएंगे 5 इंच पर और यहीं से हम नीचे की साइड को लेंथ लेंगे। तो ये हमें लेंथ लेनी है 6.5 इंच आर्म होल के लिए। इसके बाद इधर साइड को हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमें गोलाई देनी होगी। तो पहले तो हमें बिल्कुल सेंटर से 2 इंच पर निशान लगाना है, देन हमें 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन करना है। तो बस इस तरह से यहाँ पे गोलाई कर लेना है। तो जो हम 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन कर रहे हैं ये हम फ्रंट पार्ट में कट करेंगे और 2 इंच से जो हमने गोलाई किया है वो हम बैक पार्ट में कट करेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे गोलाई कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे सीने का नाप लगाना है। तो आपका जितना भी चेस्ट है उसको हमें 4 से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद जितना आएगा यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। तो ये मैं निशान लगा रही हूँ 8.5 इंच पर और इसके बाद यहाँ पे हमें 2 इंच मार्जिन लेना है। सेम इसी तरह से नीचे भी करना है। आपका जितना भी कमर है उसको 4 से डिवाइड करना है और जितना आएगा यहाँ पे निशान लगा लेना है और 2 इंच यहाँ मार्जिन लेना है। तो 2 इंच या फिर आप 2.5 इंच ले सकते हो। बस इस तरह से यहाँ पे ऊपर से नीचे तक एक लाइन मिला लेनी है। अब हम यहाँ पे बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए हमें गले के पास से 5 इंच पर निशान लगाना है और वहीं से देखना है जितना हमारा कपड़ा बचेगा इधर साइड 1 इंच हमें कम करके लेना है। अब हम इन निशानों को ऐसे मिला लेंगे। पटरी की सहायता से इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम 1/2 इंच ऊपर की साइड को निशान लगाएंगे और नीचे की साइड को 1/2 इंच डाउन करते हुए यहाँ पे ऐसे नीचे आएंगे और यहाँ पे ऐसे मिला देना है अपनी बेल्ट को। तो इस तरह से ये हमने निशान लगा लिया। अब हम सेंटर से बिल्कुल शोल्डर का सेंटर लेंगे। नीचे की साइड को हमें बस पॉइंट के लिए 9 इंच पर निशान लगाना है ऊपर से। अब जो हमने निशान लगाया वहीं से 1.5 इंच छोड़ते हुए हमें 4 टक्स लगाना है। तो एक तो हमारा हुक पट्टी साइड होगा, एक हमारा नीचे की साइड होगा और तीसरा हमारा होगा जो हमारा फिटिंग साइड लगेगा। तो ये हमारे 3 टक्स कंप्लीट हो गए हैं और एक टक्स हमारा आर्म होल साइड लगेगा। तो ये हम आर्म होल साइड वाला हम 2 इंच छोड़ते हुए निशान लगाएंगे। तो ये हमारे 4 टक्स कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमें गला भी डाउन करना है। तो गला हम 1/2 इंच अपने गले की साइड से डाउन करेंगे, सॉरी शोल्डर डाउन करना है तो गले की साइड से डाउन करेंगे। बस अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हर जगह से इसी तरह से बिल्कुल बाहर से कट करेंगे अभी। तो गला भी अगर आपको बैक पार्ट में गोल बनाना है तो पूरा गला कट कर लेना है। अब कट करने के बाद बैक पार्ट को हम निकाल देंगे। अभी हमने बेल्ट नहीं कट किया था, अब इसको ऐसे रखेंगे। रखने के बाद 1/2 इंच, अभी बेल्ट कट नहीं करेंगे, मेन फैब्रिक में जोड़ने के बाद कट करेंगे। अब हमने 1/2 इंच जो अंदर की साइड डाउन किया था फ्रंट पार्ट के लिए शोल्डर, उसे भी कट कर लिया है। और इसके बाद जो हमारे ये टक्स हैं
तो इनको हमें दूसरे साइड भी लगाना है, तो इसको डार्क कर लेंगे और दूसरी साइड इस तरह से छाप लेंगे। इसके बाद फिर से दोबारा से इन्हें डार्क कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना ले लेंगे बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में हमें सबसे पहले कपड़े के बंद भाग से डॉट के लिए निशान लगाना है, और डॉट लगाने से पहले अगर आपको गला लेंथ में करना है बैक पार्ट का, तो आप यहाँ पे गला बढ़ा सकते हो। जितना तैयार रखना है उसमें से ½ इंच प्लस करके यहाँ पे आपको लाइन खींचना है, और यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है। ½ इंच पर यहाँ गोलाई कर लेना है, और बस इसे यहाँ पे ऐसे ही कट कर लेना है। तो बस मैं इसे कट कर लेती हूँ। इस तरह से हमारा गला कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें कपड़े के बंद भाग से डॉट के लिए 4 इंच पर निशान लगाना है। ऊपर की साइड को भी 4 इंच लेना है। सेम इसी तरह से दूसरा वाला डॉट भी कंप्लीट कर लेना है। 4 इंच लेना है, ऊपर साइड 4 इंच। तो ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद गले के पास से हमने यहाँ पे हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लिया है, और अब जो हमारा साइड से कपड़ा बचा हुआ है यहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो इस तरह से हमको अपने कपड़े को रखना है। आगे से अगर आपका कपड़ा बराबर नहीं है तो इसको बराबर कर लेना है इस तरह से। तो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब जो हमने लाइन ड्रॉ किया है वहीं से इंची टेप रखना है। आपको यहाँ पे जितनी आस्तीन तैयार रखनी है उसमें से ½ इंच प्लस करना है। तो मुझे 3.5 इंच की आस्तीन तैयार रखना है, तो मैं यहाँ पे ½ इंच प्लस करके 4 इंच ली हुई हूँ। अब हम नीचे की साइड को ये लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा आर्म होल साइड जुड़ेगा जाके। तो ये हमको अपने सीने का चौथा भाग करके ही लेना है। तो हमने 8.5 इंच पर निशान लगाया और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हमें अपनी आस्तीन 1.5 इंच पर डाउन करना है, क्योंकि ये छोटी स्लीव्स है। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद बस यहाँ पे हमें गोलाई कर लेना है अपने आस्तीन पर, यानी कि यहाँ पे हमें अपने आस्तीन का शेप देना है। तो हम यहाँ पे एस आकार का शेप देंगे। तो जो एस हमारा बनेगा ऊपर के साइड ऐसे बाहर की तरफ को रहेगा और इधर अंदर की साइड को। इस तरह से ये हमारे गोलाई कंप्लीट हो गई है। अब आगे की साइड बॉटम का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका जितना बॉटम है वो निशान लगा लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है। ये हमने मार्जिन लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दोनों लाइन हमें मिला लेनी है, फिटिंग वाली भी और मार्जिन वाली भी। अब हम इसको बाहर से कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद इसको दोनों को आस्तीन को ओपन करके रखेंगे। तो इसको हमने पहली आस्तीन ओपन किया और इसके बाद इसी के ऊपर दूसरी आस्तीन ऐसे रख लेना है, और ऐसे रखने के बाद ½ इंच हमें एक साइड से डाउन करना है। तो एक साइड का हमें सेंटर लेना है, ½ इंच अंदर की साइड को निशान लगाना है और यहाँ पर ऐसे ही हल्की सी गोलाई करना है, और बस इसे भी हमें कट कर लेना है। ये हमारी आस्तीन का शेप कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे जितने भी हमें अस्तर वाले कपड़े चाहिए थे हमने सारे कट कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को पूरा ओपन कर लेना है इस तरह से। तो ये हमने ओपन करके अपने जितने भी अस्तर वाले कपड़े कट किया था उसके ऊपर इस तरह से एडजस्ट करके रख लेना है, आप देख सकते हो। और अब ½ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हर जगह से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने इसकी कटिंग कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी स्टिचिंग की वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे हमारे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।